कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है, जहाँ तू, जहाँ मैं, और जहाँ तेरे मेरे जज्बात हैं। जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं, जहाँ मेरी ज़िंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं, जहाँ मेरी ज़िंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल आर्य ओनली लव पर। और कैसे हैं आप सब। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ, जी हाँ, आपके साथ ही, हाँ आपके साथ ही एक मुलाकात करने के लिए। तो जाइए, थोड़ा चाय वाय का इंतज़ाम कीजिए, तब तक मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। आपको रिकैप लेना है तो ईयरफोन लगाओ, चाय बनाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते आपको। तो चलिए, रिकैप कुछ यूँ है कि रिधिमा और संजू, रिधिमा को संजू अपने दोनों हाथों में भर के उसे समझाती है। रिधिमा पहली बार संजू के गले लगती है तो संजू जो है वो थोड़ा हिल जाती है अंदर से। समझ रहे हो ना हिलने का मतलब? समझ गए होंगे, समझ ही रहे हो आप लोग। इसी बीच लैब में अनाउंसमेंट होता है, एक इमरजेंसी है, तो ये दोनों जाते हैं केस को हैंडल करने के लिए। वहाँ से आने के बाद कुछ बातें डिस्कस होती हैं इन लोगों के बीच में चाय पर, आफ्टर द केस। याद होगा आप सभी को, ये होता है। ये लोग लॉकर, उसके बाद ये लोग जो है वो लॉकर रूम में मिलते हैं। तो बस यही है रिकैप। आई नो आपकी चाय नहीं बनी होगी, लेकिन मेरा रिकैप हो गया। तो देखा, बड़ा छोटा सा रिकैप लेती हूँ मैं। तो चलिए, इसको आगे लेकर चला जाए। देखते हैं आप लोगों की चाय कब तक बनती है। तो संजू अपने थकी हुई गर्दन को थोड़ा रिलैक्स देते देते पहुंचती है अंदर और देखती है कि ये लोग जो बिल्कुल, जिन लोगों ने इस लॉकर रूम को क्या बनाया हुआ है, एक छोटे छोटे बच्चों का जो प्ले रूम होता है वैसा बनाया हुआ है। तो वो कहती है कि तुम लोग हॉस्पिटल में हो, और उनको ये याद दिलाती है कि वो हॉस्पिटल में, कॉलेज के रूम, कॉलेज के कॉरिडोर या कॉलेज की कैंटीन में नहीं है। ये कह के रिधिमा को ढूंढती है और कहती है कि वेयर इज़ माई ब्राउन आइज़। और वो अपनी गर्दन को हिलाने लगती है। हिलाने कैसे? हाँ, वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट वो जारी रखती है। तभी उसे वो नज़र आ जाता है जिसके बारे में अभी वो बोल रही थी या सोच रही थी। तो वो कहती है, वाओ यार, शी मेड माई हार्ट बीट स्किप यार। कौन ऐसा दिखता है हॉस्पिटल में? हाँ, माई ब्राउन आइज। वो यही चीज़ बोलती है, धीरे बोलती है। और क्योंकि रिधिमा अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए आ रही है, एंट्री ले रही है लॉकर रूम में, तो रिधिमा जो है इसे देख नहीं रही। वो अपना चेहरा ऊपर करते हुए, अब वो अपना चेहरा ऊपर करते हुए संजू को देखती है। तो संजू तो पहले से ही उसे देख रही होती है, तो वो देखते हुए ही बोलती है कि, संजू बोलती है कि वैसे मुझे पूछने की ज़रूरत तो नहीं लग रही, मगर आर यू ओके मिस ब्राउन आइज। रिधिमा अपनी नज़रों को, जो कि पहले से वो देख रही है उसे, अपनी नज़रों को थोड़ा सा हल्का सा नीचे करके वापस वो संजू की आँखों में देखती है और उसकी बात का जवाब देती है कि यस आई एम फाइन डॉक्टर संजना।
ये कह के रिधिमा अपने लॉकर की तरफ बढ़ती है तो संजू उसे देखते हुए कहती है कि इसको क्या मेरा दिल बंद करवाना है, ये मेरी जान ले लेगी। और देखती रहती है उसे ये कह के। रिधिमा अपने दुपट्टे को ठीक करती है और अपने कुछ स्टफ़्स जो है वो अपने लॉकर से निकालती है और कुछ रखती है वापस। और संजू जो है वो एक ही काम कर रही है अभी तक कि वो उसे देखे जा रही है। तो रिधिमा जो है मुड़ते हुए संजू को देखती है और कहती है आपको वापस ड्यूटी पे जाना है? तो संजू कहती है हाँ, नहीं 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 तो नहीं नहीं तो। वो थोड़ा सा घबराती है। तो घबराती है इसलिए कि रिद्धिमा ने ये सवाल किया और वो जिस तरीके से रिद्धिमा को देख रही थी और रिद्धिमा ने उसे पकड़ लिया देखते हुए। ये बोल के संजू जो है वो कहती है चेंजिंग रूम में चली जाती है। ये बोल के वे जो उसने अभी बोला और वो अचानक से जो है चेंजिंग रूम में जाते हुए अचानक से पीछे मुड़ती है और बोलती है कि मिस ब्राउन आइज़। तो रिद्धिमा सिर्फ देखती है संजना को, वो जवाब नहीं देती। तो संजू दोबारा बोलती है कि कैन आई ड्रॉप यू। रिद्धिमा बस उसे देखती है। संजू फिर कहती है प्लीज़ मिस ब्राउन आइज़ प्लीज़। तो रिद्धिमा जो है इस बार कहती है कि रिद्धिमा नाम है मेरा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस होती है, उसकी सेंटेंस में सॉफ्टनेस होती है। तो संजू कहती है कि ओके ओके रिद्धिमा, मिस रिद्धिमा प्लीज़। ये बोलते हुए संजू की आंखें जो देखनी चाहिए थी हमें, लेकिन क्या करें हम नहीं देख पा रहे हैं। चलिए इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन करने में तो आप लोग बहुत आगे इमेजिन कीजिए। तो रिद्धिमा उन आँखों में देखती है जो आँखें रिद्धिमा को देख रही हैं, संजू की एक रिक्वेस्ट भरी आँखें जो होती है, प्यार वाला रिक्वेस्ट। उन आँखों में जो है रिद्धिमा देखती है और देखते देखते चुपचाप टेबल पर बैठ जाती है। आँखों ही आँखों में इशारा हो जाता है कि हाँ ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो आप मुझे आप लोग भी ना। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो ये देख के संजू की आँखों में एलईडी जल पड़ती हैं और वो एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, आई कम। ये कह के संजू जल्दी से चेंजिंग रूम चली जाती है। और जैसा कि उसने कहा कि गिव मी 2 मिनट्स, आई कम, तो वो उतना ही टाइम लगाती है। हाँ 2 मिनट तो नहीं, उससे ज़्यादा लगाती है, थोड़ा सा ज़्यादा लगाती है, लेकिन आ जाती है। और फिर कहती है कि चलें मिस रिद्धिमा चलें। तो रिद्धिमा बड़े ही धीरे से उठती है टेबल पर से और संजू को देख के आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका जो पैर है, वो जो टेबल का जो एक लेग होता है, उससे टकरा जाता है हल्का सा, जिससे रिद्धिमा गिरने वाली होती है। मगर साथ हो, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझ गए होंगे आप, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। तो संजू जो है वो फट से अपनी बाहों में रिद्धिमा की कमर को पकड़ लेती है, थाम लेती है। अब संजू है तो कैसे गिरेगी रिद्धिमा, तो बस संजू रिद्धिमा को थाम लेती है। तो संजू जो है बड़े आराम से, बड़े धीरे से कहती है कि आराम से मिस ब्राउन आइज़। और इस बार वो मिस ब्राउन आइज़ बोल ही देती है, इसको बोलना ही है, ये बोल ही देती है। रिद्धिमा को सीधा कर देती है और रिद्धिमा अपना दुपट्टा सही करते हुए कहती है चलें। तो संजू लंबी सांस भरती है, बोलती है जी बिल्कुल चलिए। हाय जो बोला उसने वो अपने मन में बोला, अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है एक्साइटमेंट का। तो ये दोनों पार्किंग में जाते हैं। पार्किंग में संजू की कार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो रिद्धिमा कहती है कि ये आपकी ही कार है ना। तो संजू कहती है अरे यार वी डोंट नो येट। तो रिद्धिमा जो है मुस्कुराते हुए पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है नो आई डोंट नो येट। तो संजू जो है वो कहती है नो वेयर आर यू गोइंग। तो रिद्धिमा कहती है कार में बैठने। तो संजना कहती है आई एम योर ड्राइवर। वो उससे क्वेश्चन करती है रिद्धिमा से। तो रिद्धिमा जो कहती है यस फॉर टुडे, यस यू आर माई ड्राइवर। तो संजना कहती है नो
आप यहाँ नहीं बैठ सकती। ये बोलते हुए संजू फ्रंट सीट का डोर ओपन कर देती है और अपनी बात को कंटिन्यू करती है, सिट हेयर। तो रिधिमा जो है वो कुछ ज़्यादा आर्ग्यू करती नहीं है इस बार। वो चुपचाप से सीट पर जाकर बैठ जाती है, उस सीट पर जिस सीट का दरवाज़ा संजना ने ओपन किया है। तो संजना जो है अपने मन में क्या बोलती है सुनिए। थैंक गॉड यार, मुझे लगा ये मना कर देगी, ये बैठेगी नहीं। फिर मेरी ईगो का क्या होता अगर ये कह देती कि नहीं मुझे नहीं यहाँ नहीं बैठना, मैं बैक सीट पे बैठूँगी। मेरी ईगो का क्या होता। थैंक गॉड मिस ब्राउन आइज। यार ये मेरा भ्रम तोड़ा नहीं आपने, थैंक यू ऑल्सो, थैंक यू। ये सोच ही रही होती संजू, ये सब कह ही रही होती, तब तक रिधिमा बोल पड़ती है कि डॉक्टर संजना चलें, ये आपको मन में ही बात करनी है। तो संजू अपने मन से बाहर निकलते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और संजू अपनी जीप को दांतों तले दबाए हुए बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पर और अपनी गाड़ी को डालती है अपनी मर्जी के गियर में। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता होता है नहीं गियर वेयर का, तो मैं नाम नहीं ले सकती, नंबर नहीं ले सकती, जैसे कि कहते हैं ना फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ये मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को जिस गियर में डालना है उस गियर में डालिए और सोचिए। ओके बैक टू द स्टोरी। तो संजू कर देती है गाड़ी को स्टार्ट और ये लोग चल पड़ते हैं। अब ये दोनों चुप हैं। रिधिमा अपनी विंडो से बाहर की तरफ देख रही है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बांधे हुए है। बांधे इन द सेंस कि पकड़े हुए हैं ये दोनों को, दोनों हाथों को पकड़कर वो आराम से अपनी सीट पर बैठी है, बाहर विंडो देख रही है। और संजू की आंखें मिरर में हैं और वो जो उसे चाहिए उसकी आंखों को वो देख रही है उसे चुपचाप। और ये दोनों चुप हैं और बाहर सन्नाटा अंदर सन्नाटा। तो इस चुप्पी को तोड़ते हुए, इस चुप्पी को डिस्टर्ब करते हुए संजू कहती है मिस ब्राउन आइज आप चुप क्यों हैं, कुछ बोलो ना। रिधिमा अपनी पलकों को बंद करके अपने चेहरे को कार के अंदर की तरफ करती है और अपनी पलकों को खोलती है और संजू को देखती है सीधा। और देखते देखते उसकी आँखों में देखते देखते कहती है आइज ऑन रोड। तो संजू कहती है या बट कुछ बोलो तो सही, चुप तो ना रहो। और कुछ सोच रही हो आप, हाँ आई एम श्योर यू आर थिंकिंग समथिंग। तो ये बोलते हुए संजू देख तो रोड पर रही है, जैसा कि रिधिमा ने कहा आइज ऑन रोड, तो वही कर रही है वो। मगर वो अपने एक हाथ को स्टीयरिंग से हटाकर रिधिमा के दोनों हाथों पर रख देती है और बोलती है बोलो ना क्या सोच रहे हो। संजना के ऐसा करने से रिधिमा अपने और संजू के हाथों की तरफ देखती है और उसे कुछ फील होता है, एक अजीब सा फील होता है। वो अपनी पलकों को दोबारा बंद करके ओपन करती है और अपने हाथ को संजू के हाथ से हल्के से सरका लेती है, छुड़ा लेती है। तो संजू भी अपने हाथ को पीछे कर अपना स्टीयरिंग पर रख लेती है वापस से। और अब क्या करे भाई, वो रिधिमा ने तो अपने हाथों को खींच लिया है, तो क्या वो अब, तो संजू भी अपने हाथ को हटाकर स्टीयरिंग पे रख देती है। हंसी आ रही है आप लोगों को, ऐसे नहीं हंसते किसी पे, समझे आप लोग। चलो बैक टू द स्टोरी। तो रिधिमा जवाब देती है कुछ नहीं, बस इन सड़कों को देख रही हूँ, कभी देखा नहीं है इन सड़कों को ऐसा, ना कभी सोचा था। दूर दूर तक खाली है, ये कैसा वक्त आ गया है, क्या अजीब सी फीलिंग है। और रोज़ हमें इन्हीं रास्तों से जाना होगा। ये कह के रिधिमा थोड़ा सा सैड फील करती है और चुप हो जाती है। तो संजना कहती है वो तो है मिस ब्राउन आइज, ये सही है जो आप कह रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है ना, बिकॉज प्रिकॉशन। संजना अपनी लाइन पूरी नहीं कर पाती क्योंकि रिधिमा बोल पड़ती है और कहती है हाँ हाँ मालूम है, वही लाइन, वही घिसी पिट्टी लाइन। तो संजना कहती है हाँ घिसी पिट्टी।
फिर ये दोनों थोड़ा सा पोज लेते हैं, खामोश रहते हैं। फिर संजना बोलती है दोबारा कि आज का दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल था ना। तो रिद्धिमा कहती है हाँ, स्ट्रेसफुल के साथ साथ डरावना भी था और थका देने वाला भी था। बहुत अजीब था आज का दिन, और ये रास्ता भी और अभी की फीलिंग भी अजीब है। तो रिद्धिमा ये बोल रही है और संजू जो है बड़ी धीरे से कहती है हाँ, और आज का दिन खूबसूरत भी था और अभी भी खूबसूरत है। रिद्धिमा को सिर्फ उसका बड़बड़ाना सुनाई देता है, ये नहीं सुनाई, उसके शब्द सुनाई नहीं देते। तो वो कहती है क्या कहा? तो संजना कहती है कुछ नहीं, नथिंग, मैंने क्या कहा? तो रिद्धिमा कहती है अब गाड़ी आराम से चलाओ ना, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो? तो संजना कहती है अरे तेज़ कहाँ है, सही तो है, सी रोड कितना मक्खन चल रहा है, मस्का। तो रिद्धिमा जो है बड़ी हैरानी से देखती है इस बात पे संजू को, और अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए और अपने मन में बोलती है कि पागल है ये, इसे डॉक्टर किसने बनाया, मक्खन मस्का, रियली? तो संजना जो है रिद्धिमा जो ये है सोचते हुए अपना मुंह एक्सप्रेशन तो दे रही है इन वर्ड्स का, लेकिन बोल मन नहीं रही है। तो संजू ये जो है मिरर में देख रही है। तो संजू कह रही है संजू कहती है कि क्या हुआ मिस ब्राउन, अपने मन में क्यों बात कर रहे हो, मुझसे करो ना, मैं तो हूँ यहाँ। तो रिद्धिमा कह रही क्या, व्हाट डिड यू से? तो संजू कहती है आपका चेहरा बता रहा है, आप बात कर रहे हो मन में। तो रिद्धिमा कहती है नहीं, मैं कुछ बात नहीं कर रही थी, कुछ भी बोलते हो आप, कुछ भी बोलोगे आप, मैं यकीन करूँगी। तो संजना कहती है हाँ करना पड़ेगा, आप बात कर रहे थे मन में, क्या कर रहे थे वो भी बताऊँ? तो रिद्धिमा कहती है हाँ, आप डॉक्टर तो हो नहीं, आप तो ज्योतिष हो, है ना, जो चेहरा पढ़ लेते हो, आप तो 22nd सेंचुरी के ज्योतिष हो, क्योंकि अभी की जो ज्योतिष है वो हाथ पढ़ते हैं, और आप तो है चेहरे के लकीरें पढ़ते हो, है ना। तो संजना कहती है हाँ मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ अगर आप पढ़वाना चाहें तो ये बात भी जो है संजना वो थोड़ा हल्के से बोलती है। तो रिद्धिमा कहती क्या, फिर कुछ कहा ना आपने? तो संजना कहती नहीं, मेरे मतलब हाँ मैंने कहा, मेरा मतलब डॉक्टर हूँ मिस ब्राउनाइज, डॉक्टर हूँ, आपसे कुछ पूछा मैंने। रिद्धिमा संजू की तरफ देखती है और थोड़ा सा मुड़ती है संजना की तरफ और कहती है क्या पूछा आपने? कुछ नहीं पूछा मुझसे। तो संजना कहती है शार्प मेमोरी है, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। तो रिद्धिमा कहती है डॉक्टर संजना चुपचाप गाड़ी चलाओ। तो संजना कहती है अरे इसमें चुपचाप गाड़ी चलाओ क्या होता है, बस एक चीज़ पूछनी है। तो रिद्धिमा कहती है आपको मुझसे क्या पूछना है, मैंने कहा ना आपको गाड़ी चलाओ, और मेरा नाम रिद्धिमा है। तो संजना कहती है हाँ रिद्धिमा है, तो मैंने कब कहा नहीं है, मैंने तो मिस ब्राउन हाउस भी नहीं बोला, अभी इतनी देर हो गई। तो रिद्धिमा कहती है कि अच्छा इतनी देर हो गई, पागल नहीं है, ऐसे कह के बड़बड़ा के चुप हो जाती है। तो संजना कहती है अरे आई आस्क योर परमिशन ना, और क्या किया मैंने, मैं आपका परमिशन मांग रही हूँ कुछ पूछने से पहले, तो दीजिए, दो ना। तो रिद्धिमा कहती है आपको क्या पूछना है? तो संजना कहती है पहले परमिशन तो दो, ये तो नहीं है कि मैंने सीधा आपसे डायरेक्ट पूछा, आई आस्क योर परमिशन फर्स्ट। तो रिद्धिमा क्या करेगी, देगी परमिशन आप लोग मुझे परमिशन दीजिए, जी बिल्कुल, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए जाने की क्या रिद्धिमा परमिशन देगी? ऑब्वियसली देगी ना, लेकिन क्या पूछेगी संजना, देखते हैं, सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो स्टोरी कैसी लग रही है ये तो आप बताते रहते हो, उसके लिए शुक्रिया। और क्या बोलूँ, बोलने की ज़रूरत है क्या कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या किया जाए आपका। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और सब कुछ कर लिया है तो कमेंट करो, मुझसे बात करो। ओके, तब तक के लिए बाय।